स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। हमारा जो आर्किटेक्चर है वो यानी उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं। हमारा 8085 एक 40 पिन आईसी है, उसका जो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके हमारे अलग अलग पार्ट है। एएलयू सेक्शन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एएलयू सेक्शन। एएलयू सेक्शन में 4 ब्लॉक है: एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है? ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और एक्सओर, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आता है। जो हमारा फ्लैग रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर क्या बताता है? स्टेटस ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट आया है हमारा, उसका क्या स्टेटस है। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग फ्लैग है। फॉर एग्जांपल हमारा टोटल रिजल्ट 0 आ गया तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। यदि हमारा कैरी आता है तो इसके अंदर कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। यदि हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसमें जो साइन फ्लैग होगा वो सेट होगा, अदरवाइज रीसेट होगा। इस टाइप से है, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। जो टेम्परेरी रजिस्टर है ये 8 बिट का रजिस्टर है। जब हमारी एग्जीक्यूशन चल रही है उस ड्यूरेशन में हम टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के काम में लेते हैं इसको। जो एक्यूमुलेटर है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर का। हम क्या करते हैं, जब कोई अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करना है, फॉर एग्जांपल को 2 हमारे डेटा हैं 8 बिट के, उनको ऐड करना है तो एक नेसेसरी है कि 1 बाइट जो एक डेटा है वो हम एक्यूमुलेटर में रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम 08 और 06 को ऐड कर रहे हैं तो ये नेसेसरी है कि या ये एक एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, दूसरा चाहे कहीं से भी हो। या एक्यूमुलेटर है ये बस, ये जो लाइंस दिख रही हैं ये हमारा बस है, 8 बिट की हमारी डेटा बस है। यहाँ से डेटा एक्यूमुलेटर में आएगा, दूसरा डेटा टेम्परेरी रजिस्टर में। उन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो भी होगा वो इसमें होगा। रिजल्ट होगा, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ उसका रिजल्ट हुआ वो वापस एक्यूमुलेटर में, और उस रिजल्ट का जो स्टेटस हुआ वो फ्लैग रजिस्टर में स्टोर होगा। ये सभी, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट रजिस्टर है, ये भी 8 बिट रजिस्टर है। और एएलयू के ऊपर लिखा हुआ है 8 बिट, इसका मतलब है ये एट ए टाइम 8 बिट डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। हम 0608H है, ठीक है, ये दोनों 8 बिट डेटा है, इनके ऊपर हम एडिशन ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 08 ये लिखते हैं तो ये हमारा 16 बिट डेटा होगा, इस पर हम एट ए टाइम एएलयू से एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते इन केस ऑफ 8085। अब हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा जो रजिस्टर सेक्शन है इसके बारे में, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। ये है हमारा रजिस्टर यूनिट। इसके अंदर क्या है, हमारे पास W, Z, B, C, D, E और H है, ये हमारे रजिस्टर हैं। रजिस्टर क्या काम करते हैं? टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ये हर एक रजिस्टर 8 बिट को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल हम B में 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। यदि हम 16 बिट डेटा स्टोर करना चाहें तो हम उसको BC पेयर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो WZ है ये हम कई बार यहाँ पर शो करते हैं। यदि आर्किटेक्चर में इसको शो ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यूजर प्रोग्रामेबल नहीं है। हम इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हम सिर्फ BC, DE और HL को ही डिस्कस करेंगे। इसको हम प्रोग्रामिंग में कहीं भी यूज नहीं करते। क्यों ये इसको क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसके इंटरनल स्टोरेज के लिए रखा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो इंटरनल जब एग्जीक्यूशन चलता है उस टाइम कुछ डेटा स्टोर कर सके। जो मल्टीप्लेक्सर है, मक्स है, इसका क्या रोल है कि कौन सी रजिस्टर का डेटा सिलेक्ट करना है ये मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करता है। जो हमारा नीचे है स्टैक पॉइंटर, ये 16 बिट का रजिस्टर है। ये क्या होल्ड करता है? इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी जो हमारा स्टैक का टॉप है उसका एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर ये भी 16 बिट का रजिस्टर है। ये क्या होल्ड करता है कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूट, कि आगे कौन सी इंस्ट्रक्शन जिसको एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस इसमें रहेगा। एक इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, दूसरी इंस्ट्रक्शन कहां से उठानी है इसका एड्रेस ये इसमें रहेगा। क्योंकि प्रोग्राम कहां पर रहता है? प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर रहता है, और मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से बाहर रहती है, तो उसका एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर को देना पड़ता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से एग्जीक्यूट करनी है। तो वो कौन बताएगा? प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहां से एग्जीक्यूट करनी है। मान लो प्रोग्राम लिखा है एक मेमोरी में 2050 लोकेशन पे कोई इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, तो नेक्स्ट होना है 2051 से एग्जीक्यूट करनी है, तो इसमें होगा 2051।
अब उनको जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का काम है, 2051 का 2052 पे जाएगा, 2053 पे जाएगा, फिर वो करेगा, ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच, उसका ये रोल है। अब इसमें क्या किया हमने, जो एड्रेस है हमारा A0 to A15, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमारा A0 to A7 है, यानी जो लोअर बाइट है वो डेटा बस के साथ मिक्स करके हमने AD0 to AD7 बना दिया, ठीक है। बाकी जो बच गई A8 to A15 वो हमारी सिर्फ एड्रेस के लिए ही काम में आएंगी। ये हमारा सेक्शन एड्रेस, जो हमारा रजिस्टर सेक्शन है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीरियल कंट्रोल यूनिट। सीरियल कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारे पास दो पिन है, सीरियल इनपुट डेटा SID, सीरियल आउटपुट डेटा SOD। जैसे हमारे पास सीरियल डेटा आता है, सीरियल इस लाइन से, ये क्या करता है, सीरियल कंट्रोल यूनिट उनको कंट्रोल करता है और उसको रख के हमारा 1 by 1 उनको कलेक्ट करता है और एक बाइट बना के, फॉर एग्जांपल हमारी 1 by 1 बिट आती है और एक कंप्लीट बाइट बन गई, उसको ये यहाँ पर 8 बिट की बस के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। जब हम किसी बाइट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उनमें से 1 by 1 बिट को ये पास करेगा आगे सीरियल आउटपुट डेटा से। इसके बाद में है हमारा इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। ये इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट है, हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में 5 इंटरप्ट्स हैं। सबसे पहले ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, ये हमारे 5 इंटरप्ट्स हैं, ये इनपुट हैं सभी। इनमें से इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट है। इनके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और जो INTR है, TA, ये हमारा INTR का एक्नॉलेजमेंट है, ये हमारा इंटरप्ट एक्नॉलेज है। ये इसको हम इंटरप्ट्स के साथ लिखते हैं, पर ये इंटरप्ट नहीं है, इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर पर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करता है कि जो इंस्ट्रक्शन जिसको एग्जीक्यूट करना है वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके स्टोर होती है। उस ड्यूरेशन में जब तक हमारी जो आगे इंस्ट्रक्शन चल रही है वो डिकोड नहीं हो जाती, तब तक ये इसके अंदर वेट करती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद में इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाएगी, उसको डिकोड करेंगे कि उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो प्रोग्राम से 1 by 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आएंगी, तो मेमोरी से वो जो इंस्ट्रक्शन का कोड आएगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, ठीक है। ये स्टोर करेगा, उस कोड का मीनिंग क्या निकलता है। फॉर एग्जांपल मूव का कोड है या एडिशन का कोड है। एडिशन का मतलब है दो डेटा के बीच में एडिशन करना है, तो वो जो कोड है वो कहां से पता चलेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करेगा, उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद वो कहां देगा, टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। ये टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट उनका पूरा प्रोसेस करती है उसको डिकोड करने के बाद। इसमें हमारे पास जो टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट है, इससे पूरे डिवाइस के अंदर कंट्रोल लाइंस जाती हैं, पूरे डिवाइस के हर एक सेक्शन में। ये हमने शो नहीं की है, इसके जितने भी पोर्शन है सभी के साथ, सभी के पास एक लाइन जाएगी इसका, ये इसको कंट्रोल करती है टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट। अब इसमें जो पिन है X1 X2, ये क्या है, ये हमारे दो पिन है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगाने के लिए। उसके बाद में क्लॉक आउट, इसके साथ में जो पेरिफेरल डिवाइस है उनको क्लॉक देने के लिए, रेडी, इसको रेडी स्टेट रिसीव करने के लिए, रीड राइट, दो कंट्रोल सिग्नल है। फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर किसी प्रिंटर को कोई डेटा भेजता है तो उसको राइट कमांड देता है, ठीक है, राइट यानी वहां पर डेटा जाएगा, रीड वहां से डेटा लेना है। तो S0 S1 ये स्टेटस सिग्नल है। IO/M बार ये सिग्नल बताता है कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है। होल्ड ये एक्नॉलेजमेंट है, होल्ड सिग्नल हमारा पेरिफेरल डिवाइस से रिसीव करता है और उनको वापस होल्ड का एक्नॉलेजमेंट HLDA से देता है। रीसेटिंग, माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए, जब माइक्रो प्रोसेसर किसी डिवाइस को इसके जो साथ में लगे हैं चारों तरफ पेरिफेरल, उनको रीसेट करना चाहता है तो रीसेट आउट से उनको रीसेट करेगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट आर्किटेक्चर हो गया है। इसमें ये जो लाइन है ये हमारी 8 बिट की डेटा बस है और ये हमारे यहाँ पर A0 to A15 ये हमारा एड्रेस बस है। इसमें 3 बस होती है, ठीक है, हमारी एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस में क्या होता है, हमारा A0 to A15 हमारे पास 16 लाइन है एड्रेस की, ठीक है। उसके बाद हमारी डेटा बस के अंदर 8 लाइन है, D0 to D7। तो जनरली क्या होता है कि जब हम एक बार एड्रेस देते हैं उसके बाद में उस डिवाइस से हम रिसीव करते हैं,
तो जब हम क्या करते हैं इसमें हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी लोअर जो बस है A0 to A7 उनको हम इसके साथ मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। यानी एक लाइन है उसको एक बार एड्रेस की तरह यूज करेंगे, उसी को एक बार डेटा की तरह यूज करेंगे। वो हम यहां से करते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लेक्स किया, A0 to A7 यहां से आया, D0 to D7 यहाँ है, दोनों को मल्टीप्लेक्स कर दिया, AD0 to AD7। ठीक है।